नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम रिलैक्सो कंपनी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो आप यहाँ पे नहीं जानते होंगे। तो देखिए रिलैक्सो कंपनी बेसिकली बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। तो ये क्यों रखे हैं? इनको देखिए कोई सपना नहीं आ गया। ये सपना नहीं आ गया कि रिलैक्सो अच्छी कंपनी है, हम खरीद के रख लेते हैं। ये सपना दिखाया जाता है। अब दिखाता कौन है? तो एक तो बहुत बड़े बड़े पीएमएस चलते हैं और उनका इस तरह आप नरेशन सुनेंगे, बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग वाले लोगों की, जो यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे बोलते अच्छा है, सुनने में बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि आखिर इसमें अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे हमें ढूंढना चाहिए था और वहाँ पे किस लेवल पे हमें ये पकड़ाया गया। तो बात कर रहा हूँ जी हाँ सौरभ मुखर्जी जी की। उनका यहाँ पे सौरभ मुखर्जी जी का कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स वाला पोर्टफोलियो है, कॉफ़ी कैन वाला। उसमें से तो ये एग्जिट करके चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अभी बचे हुए हैं। और किस उम्मीद में बचे हैं कि उनका प्राइस एक दिन आएगा, तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं? इंतज़ार करेंगे, लंबा इंतज़ार करेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर यहाँ पे वो साइकिल जो है चलता रहता है इस तरह। तो अवॉइड करने की सलाह है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल। देखिए ये पीएमएस हाउसेस को क्या चाहिए होता है? फंड चाहिए होता है। तो वो बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे नरेशन लिखते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मान जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती, उनको तो छोड़ दीजिए, उनको यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, एयूएम बढ़ेगा उनका। यूट्यूबर्स को क्या मिलता है? यूट्यूबर्स जो रिलैक्सो रिलैक्सो हर दूसरा वीडियो यहाँ पे रिलैक्सो पे बनाते हैं, उनको क्या मिलता है? तो यूट्यूब से इनकम हो जाती होगी। लेकिन इसके अलावा और कुछ लॉजिक है? यूट्यूब से इनकम तो उनकी और भी कंपनियों को, अच्छी कंपनियों को कवर करके हो सकती है फेयर प्राइस पे जो है। यहाँ पे और कोई लॉजिक है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये उन यूट्यूबर्स के लिए है जो यहाँ पे बिल्कुल हर दूसरा वीडियो, यहाँ पे तीसरा वीडियो रिलैक्सो के ऊपर बनाते हैं, अच्छी कंपनी है। तो मैं क्या बताऊँगा, मेरा वर्डिक्ट ये है, कंपनी अच्छी है, लेकिन कोई भी प्राइस पे ख़रीदेंगे आप तो 5 साल 10 साल तक भी वेट कर सकते हैं। और इसके हमने कई एग्जांपल देखे हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल में आपको ये 10 गुना करके देगा। आपका 10 साल में प्राइस भी ना आए, ये भी बहुत बड़ा यहाँ पे चांस बनता है। 5 साल में प्राइस ना आए, चांस बनता है। फिर क्या होंगे? फ्रस्ट्रेशन ही देखने को मिलेगा। Q3 के नंबर्स आए हैं, एक बार नज़र डालते हैं थोड़ा यहाँ पे Q3 के नंबर्स पे। देखिए सारे फिगर करोड़ में है। रेवेन्यू कितना हो रहा है यहाँ पे? 685 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था? 675 करोड़। और यहाँ पे एक साल पहले यहाँ था 749 करोड़। तो एक साल के जो फिगर हैं इसको भी बीट नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे ड्रेस्टिकली कमी देखने को मिली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हाँ 10 करोड़ का जंप है। Q3 की बात कर रहे हैं, ये जहाँ 685 दिखा है Q3 मतलब सितंबर क्वार्टर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो कि फेस्टिव सीज़न होता है, डिमांड थोड़ा मान सकते हैं कि बढ़ेगा। खर्चे देख सकते हैं, कंपनी के खर्चे बिल्कुल एक ही तरह के हैं। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है दोस्तों, वो 40 करोड़ का फिगर है। पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ था, एक साल पहले 94 करोड़ था। तो इसमें हो क्या रहा है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर कुछ लोग कहेंगे 10 करोड़ का जंप है, लेकिन बड़ी पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे आधा से भी कम हो गया फिगर। ईपीएस देखिएगा 1.21, यहाँ पे 0.90, यहाँ पे 3 रुपये का ईपीएस था। तो जब ये 3 था तब महंगा था। अभी ये देखिए 1 रुपये, यहाँ पे 1 रुपये 20 पैसे आ रहा है। तो समझ जाइए कंपनी कितनी महंगी है। और इसमें महंगी कंपनियों का हमने हाल देखा ही है, किस प्रकार से करेक्शन आता है उसमें। आज नहीं तो कल आएगा। ये रिलैक्सो में भी ऐसा नहीं कि नहीं आया है, डेफिनेटली ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्शन आया है। इंटल्स पे कुछ नज़र डालते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। 805 रुपये का यहाँ पे 3 फरवरी की क्लोजिंग प्राइस है, 805 रुपये। और यहाँ पे फुटवेयर सेक्टर की जानी मानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। इसके ब्रांड्स आप देख ही सकते हैं, स्पार्क्स, फ्लाइट, बैमास, जो कि बहुत बिकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बिकते। तो फिर टॉप लाइन में क्यों ग्रोथ नहीं हो रही? देखिए टॉप लाइन में एक समय आता है कि जो पहले ग्रोथ होती थी उस तरह नहीं हो पाएगा दोस्तों। ग्रोथ ज़रूर आएगी, लेकिन थोड़ा सा ये फ्लैट होगा कर्व। ऐसा नहीं कि जब यहाँ पे जब कंपनी छोटी थी जिस प्रकार से बढ़ रही थी उसी तरह से अभी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। और समय समय पे डिमांड भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे कुछ देखिएगा, मार्केट कैप ध्यान दीजिएगा, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, 20,000 मार्केट कैप है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो स्टॉक का पी 103, 103 मतलब समझिए अगर ये कंपनी 1 रुपये प्रॉफिट कमा रही है तो इसके लिए आप, इसका एक शेयर लेने के लिए आप 103 रुपये पे कर रहे हो। तो ये कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया 103। और इसको लोग जस्टिफाई करते हैं क्या कि ग्रोथ, कंपनी बहुत अच्छा है, यहाँ पे ग्रोथ है। तो चलिए भाई ग्रोथ भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट का वेरिएशन है 9%। हर साल ये 9% से प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं पिछले 3 सालों में। थोड़ा पीछे जाते हैं, 5 सालों का 13.5%। तो इससे देखिए, इससे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। और एफएमसीजी सेक्टर में आप चले जाएँ जहाँ वैल्यूएशंस महंगे होते हैं, और वहाँ भी ग्रोथ रेट जो मिड साइज़ की कंपनियां वो भी काफ़ी अच्छा देती हैं, तो उसमें वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन
फुटवेयर सेक्टर में जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, वहाँ पे 13-14% का ग्रोथ है, यहाँ पे 9% का ग्रोथ। स्टॉक का पी 101, ये कुछ जस्टिफाइड होता नहीं है। अब मेन आते हैं पॉइंट पे, कितना है यहाँ पे प्राइस 805 है, कंपनी की असली वैल्यू 175 है। तो 175 है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी 175 पे आके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे मार्केट इसको प्रीमियम देता है, जितनी अच्छी कंपनी होगी उतना गुना प्रीमियम होगा। तो अगर इसका 2x मानेंगे तो ये फिगर हो जाएगा आपका 350। अगर इसको 4x मान लेते हैं तो ये फिगर हो जाएगा 700। तो 4 गुना भी हालांकि ज़्यादा प्रीमियम होता है, लेकिन 4 गुना के हिसाब से भी 700 का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो यहाँ पे बात हो गई। कुछ पीयर से कंपैरिजन करते हैं ज़रा। तो बाटा इंडिया है, बाटा इंडिया का पी रेशियो देख सकते हैं 63 है। और बाकी पूरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रहा है। कैंपस जो कि अभी लिस्ट हुई 135 के पी पे पहुँच गई है। मिर्जा इंटरनेशनल बहुत सस्ती कंपनी है, इसमें बेसिकली इसको इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रांड रिकग्निशन है नहीं। रेड टेप इनका यहाँ पे जानते होंगे आप, फ्रेंचाइजी है। तो यहाँ पे रिलैक्सो के अंदर एक से एक तगड़े ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पी रेशियो मुझे मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी रिजल्ट देख चुके हैं क्वार्टरली वाइज। ईयरली वाइज थोड़ा डेटा देखते हैं। 2011 से डेटा है और यहाँ पे 676 करोड़, 845 करोड़। तो ये मैं कह रहा था, देखिए यहाँ पे ग्रोथ देखिए, फिर 1400, 1600, फिर यहाँ पे 1900 हो गया, फिर 2300 हो गया, फिर कोविड देखिए, कोविड के ईयर में 2400 हो गया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कर्व यहाँ पे कम हुआ, 2359 हुआ, फिर 2653 हुआ। अब पिछले में यहाँ पे 2780 के आसपास है। तो जो ग्रोथ रेट पहले थी वो ऐसा नहीं होगा कि बड़ी कंपनी हो गई तो भी उसी ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे देख किस प्रकार से बढ़ रहा है, 45, फिर 66, फिर 103, 120, 120, 161, 175, फिर यहाँ पे 226, 292 के बाद देखिए आप 233 और अब 194 करोड़ हो चुका है पिछले 12 महीनों में। तो ओवरऑल काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है। इसको बस नरेशन से मैच किया जाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, कैश फ्लो कंपनी अच्छा जनरेट करती है, लेकिन हर चीज़ का एक रीज़नेबल भाव होता है। जो ये पीएमएस वाले होते हैं और जो इस तरह के यूट्यूबर्स हैं, खासतौर पे यूट्यूबर से भी बचने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको कितना साल लग जाए आपके यहाँ पे प्राइस को आने में, कोई कुछ कह नहीं सकता अगर आप इस तरह की कंपनी को खरीद रहे हैं। प्रमोटर स्ट्रांग है, एफआईआई जो है यहाँ पे 3.5-4% के आसपास यहाँ पे हिस्सेदारी हुआ करती थी, वो 3% कर दिया है। डीआईआई जो है 7% के आसपास ही बने रहते हैं। तो देखते हैं इसमें टेक्निकल चार्ट थोड़ा। तो देखिए ये हम लोग डेली यहाँ पे इसका चार्ट खोल लिए हैं। डाउन ट्रेंड में है कंपनी लंबे समय से यहाँ पे। और जो इसका हाई प्राइस है यहाँ पे, ये देखिए आप, ये हाई पॉइंट है लगभग 1450 के आसपास है, 1448 है, 1450 मान के चलते हैं। तो यहाँ से ये 804 पे खुला है, 804 पे बंद हुआ है। और भी यहाँ पे नीचे के लेवल्स आने आने बनते हैं, जिस तरह का रिजल्ट मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। तो इसमें सपोर्ट कहाँ है, इसमें देखिए 690 से लेके ये जो 700 वाला है जोन, ये 10 रुपये का, ये सपोर्ट की तरह है। क्यों सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये पहले रेजिस्टेंस था 700 के आसपास। तो 700 पे आए, रुके, तो फिर यहाँ पे कुछ सोचा जा सकता है। वरना जो लोग यहाँ पे बाई कर रहे थे यूट्यूबर्स के कहने पे, या फिर जो पीएमएस हाउसेज हैं उनके कहने पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बचा जा सकता था। ऑलरेडी स्टीप रनअप हमें देखने को मिल चुका है। काफ़ी कंपनी अपने जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं उनसे काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, देख सकते हैं। ये एक पहला फेज़ था, थोड़ा करेक्शन आया, फिर यहाँ पे रनअप आया, फिर करेक्शन आया, फिर ये मत सोचिए कि ये फिर से अब तुरंत चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको मैच करने के लिए कंपनी के रिज़ल्ट स्ट्रांग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो 700 पे वेट करिएगा। यहाँ पे कंपनी अच्छी है, अभी बार बार कह रहा हूँ, लेकिन प्राइस जो एंट्री का होता है वो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो उस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए।